अज के पुत्र हुए थे जिनका नाम था राजा दशरथ। तो याद रखना भक्तों, महाराज दशरथ जो है बड़े ही धर्मात्मा राजा है महाराज दशरथ। लेकिन उन्होंने परीक्षित महाराज जी समय व्यतीत होने के बाद अपने तीन विवाह किए। तीन रानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के साथ में जब तीन विवाह हुए। बैठ जाओ योगपति महाराज, घड़े काय के लाओ, बैठ जाओ। और जब तीन विवाह जब हुए श्रोता बंधु, तो राजा दशरथ अपना समय बिता रहे हैं और तीनों रानी जो महलों में निवास कर रही हैं। आगे समय बढ़ता जा रहा है, किस तरीका से श्रोताओं। आरे विधि की गति काउने नए जानी, भक्तों धीरे धीरे समय आगे के लिए बढ़ता जा रहा है। राजा अपने राजपाट को चलाने में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं है। हुआ क्या, विधि की गति काउने नहीं जानी, और घर में बन रही महारानी। आज श्रोताओं याद रखना, परीक्षित महाराज घर में तीन रानियां निवास कर रही हैं, लेकिन समय व्यतीत होने के बाद में बहुत समय बढ़ गया आगे। लेकिन तीनों रानियों में से काऊ रानी के कोई संतान महाराज पैदा नहीं भई। और जब संतान पैदा नहीं हुई तो हुआ क्या, और को की जनो नहीं कोई बेटी और बेटा। अरे कैसे करी कोयब जावे, और अपने दिल की किने सुनावे। आज महाराज घर में तीनों रानियां निवास कर रही हैं परीक्षित महाराज, लेकिन जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तीनों रानियों के उधर से, अब तो तीनों रानी बड़ी बेचैन सोचने लगी कि हमारे राजा का वंश आगे कैसे चलेगा, इस अयोध्या का नाम आगे कैसे चलेगा, अयोध्या का वंश आगे के लिए रुक जाएगा। उसी समय मैया तीनों महलों में निवास कर रही हैं बड़े दुखी होकर के। लेकिन परीक्षित महाराज इधर राजा को कोई चिंता नहीं है कि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो एक दिन महाराज जब देवलोक में भ्रमण कर रहे थे, देवलोक में, तो एक काम हुआ महाराज। कौन सा, ओनहार को बिट्टू भैया श्रोता सुनियो ध्यान लगाई, राजा को कछु मालूम नहीं, ताक याद में लकी आई।
राजा मन में सोच रहे हैं, विधि की गति काहू नहीं जानी, अरे कैसे करे कहाँ या बजावे, घर नए जन्मी वंश निशानी। अब महाराज दशरथ देवलोक में हैं, भ्रमण कर रहे हैं और मन में विचार आया कि ओरे परमात्मा, अरे हम तो अपने राजपाट को चलाने में लगे, लेकिन हम तो ये बात भी भूल गए कि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। अरे जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे, हमारे दाग को देने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा हमारे दाग को देने वाला, हमारे राजपाट को कौन संभालेगा। उसी समय राजा ने अपनी बात मन में सोची, उसी समय राजा वहां से चल दिए। कैसे? अरे होनहार को भी तू भैया, नई राजा ने देर लगाई, अरे घोड़ा पे सुबार भये, गुरु वशिष्ठ तक पहुंचे जाई। याद रखना भगवत श्रोताओं, महाराज दशरथ वहां से चले, कहां पहुंचे कि कुल गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंच गए राजा। और जैसे ही कुल गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, जवाब दिया गुरुदेव प्रणाम। और जैसे ही गुरुजी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया राजा ने, गुरुजी ने जवाब दिया कि राजन आप तो आज बड़े दिनों के बाद में आए हैं। तो गुरुजी से आंखों में सुधारा भर के राजा कहने लगे, गुरुदेव अरे अब हम इस दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहते, अब तो सबसे बढ़िया ये है कि गुरुदेव हमारी मृत्यु हो जाए। गुरुजी ने जवाब दिया कि राजन आप ये क्या कह रहे हैं, हमारी बात समझ में नहीं आई, जो आप कहना चाहते हो वो हमें साफ साफ बताओ राजन, साफ साफ बोलो। तो गुरुजी से महाराज दशरथ दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुदेव सुनिए मेरे मन की बात। बोले राजा, बोले गुरुदेव से राजा, अरे ना ये पलक की देर लगाई, राजन नाई पलक की देर लगाई, तब गुरु बरस कई सुनाई, अरे तब गुरु बरस कई सुनाई, तीन तीन मैंने करी सगाई। हमारी बात सुनो, हमने गुरुदेव अपने तीन तीन विवाह किए, तीन तीन केवल एक ही आस में कि हमारे कोई संतान पैदा होगी तो हमारा वंश आगे के लिए चल जाएगा। और अरे रोई रोई के जब बचन यो चारो, नाई दाग को देवे बारो, गुरुवर रुकेगा वंश हमारो। जवाब दिया गुरुदेव, अब हमारे घर में जब कोई संतान पैदा ना हो भाई तो हमारा वंश तो रुक गया, लेकिन गुरुदेव हमारा मरण जब होगा तो हमारे दाग को देने वाला कोई नहीं होगा। गुरुदेव क्या करें, क्या करें गुरुदेव। तो महाराज ने जब इतनी बात राजा से कही तो राजा ने गुरुजी से जब कही इतनी बात तो गुरुजी राजा से धैर्य धाड़ करके कहने लगे, राजा रुक जाओ, अरे आप इस बात की चिंता ना करो कि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई।
क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है तुम्हारे घर में संतान पैदा हो या ना हो। ये तो परम पिता परमात्मा के हाथ की बात होती है, पुत्र देना ना देना और दे करके छीन लेना। लेकिन राजन, हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं, तो हमारे कहने से तुम एक काम कर दीजिए, तुम्हारे घर में संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। तो गुरुजी से जब इतनी बात राजा ने कही तो गुरुजी आज समझाए कि बोले राजा, जो हम काम बताएं वो काम करवा दो, तुम्हारे घर में अवश्य पुत्र पैदा हो जाएगा। कहने लगे गुरुदेव, सोच समझ के तब गुरुवर ने और राजा ने गिरा सुनाई। सोच समझ के तब गुरुवर ने अरे तब राजा से गिरा सुनाई। श्रृंगी ऋषि को घर बुलवाओ, पुत्र से लो करवाई। अरे जा कन्हैया की घरे प्यारे होवे, अरे राजन ले जाएगो करम लपेटा। एक एक की चलती कहा है, घर में 4 जनेंगे बेटा। नहीं गुरनी तेरा लगाई है, राजा से गिरा सुनाई है। जवाब दिया गुरुजी ने, राजन हम आपको एक कल बता रहे हैं कि आप हमारे कहने से श्रृंगी ऋषि के पास में चले जाओ और श्रृंगी ऋषि के पास में जाकर के एक पुत्रेष्ट यज्ञ कराना। और जब पुत्रेष्ट यज्ञ तुम्हारे घर में हो जाएगा राजन, तो तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा होंगे, 4। तो जैसे ही गुरुजी ने इतनी बात राजा कही, तो गुरुजी की बात सुनने के बाद में महाराज दशरथ वहां से चले आगे के लिए। और जैसे ही आगे बढ़े श्रृंगी ऋषि के पास पहुंच गए। जवाब दिया गुरुदेव, अरे अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप हमारा एक पुत्रेष्ट यज्ञ कर दीजिए। पुत्रेष्ट यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने कह दिया गुरुराजन बिल्कुल। तो आज श्रृंगी ऋषि के द्वारा महाराज को पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। यज्ञपति महाराज पुत्रेष्ट यज्ञ जब हुआ तो हवन कुंड में जैसे ही अंत में पूर्ण आहुति जब लगी, तो उसी हवन कुंड से महाराज अग्निदेव प्रकट हुए हैं, अग्निदेव। और जब अग्निदेवता प्रकट हुए तो उनके हाथों में एक खीर का पात्र लगा हुआ है, खीर का पात्र। तो श्रृंगी ऋषि ने वो खीर का पात्र अपने हाथों में ले लिया और श्रृंगी ऋषि ने वो खीर का पात्र राजा दशरथ को दे दिया। जवाब दिया कि राजन, इस खीर के भाग को ले जाओ, इससे तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा होंगे। अपनी रानियों को थोड़ा थोड़ा भाग खिला देना। तो राजा वह खीर के भाग को लेकर के चले हैं महाराज। कैसे? कि बागलो निज कर अपने नई राजा ने देर लगाई रे। घर को जाई रहो मेरी सुने सभा चितलाई रे।
राजा आज उस खीर के पात्र को लेकर के चले जा रहे हैं महलों की ओर। तो राजा तो उस खीर के पात्र को ले जा रहे हैं भक्तों, लेकिन विधि का विधान हुआ क्या? नाम चिड़िया एक पक्षी अमर मेरा ओ मडराई रे, कोई धीरे धीरे उतरी चलो भूमि पे आई रे। लो निज करती पहले गो यधर उड़ाई रे। आज परीक्षित महाराज जैसे ही राजा दशरथ खीर के भाग को लेकर के जा रहे थे, तो मार्ग में जैसे ही राजा पहुंचे तो एक चीलिया नाम का पक्षी आकाश की ओर से आया और महाराज के खीर के भाग में से थोड़ा सा भाग अपनी चोंच में लेकर के आकाश की ओर उड़ गया महाराज। और जैसे ही उड़ा तो गुरुजी ने बताया कि वो पक्षी पहुंचा कहां पर? ले गो यधर उड़ाई रे। अरे माता अंजना सोई रही तीनों भाग गिराई रे। कथा दादा गुरु पप्पू मोई सिखाई रे। आज वो चीलिया नाम का 25 भाग को लेकर के कहां पे पहुंचा महाराज? कि जहां पे मैया अंजनी अपनी कुटी को बना करके रहती थी वहां पे पहुंच गया और वह खीर के भाग को महाराज वहीं पे गिरा दिया। तो जैसे ही मैया अंजनी ने वह खीर के भाग को देखो तो प्रसाद समझ करके मैया ने उसे ग्रहण कर लिया। और जैसे ही परीक्षित महाराज ग्रहण करो तो आज बताया है कि मैया अंजनी के उस खीर को खाने से कौन पैदा हुआ? बताया गुरुजी ने, अरे सब देवनानी करो या नो मानो और बाई दिलला भय अनुमानो। याद रखना भगवत श्रोताओं, मैया अंजनी ने जैसे उसे प्रसाद समझ करके ग्रहण जब किया तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद उसी को खाने से